Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is relief rehabilitation. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे साइक्लोन सीज़न जो है वो इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे इतना ज़्यादा आता है ड्यूरिंग ये अक्टूबर और नवंबर के डेज़ के टाइम पे। जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, ये बहुत फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स फेस करते हैं। तो हिस्टोरिकली भी हमने देखा है जो बे ऑफ बंगाल है उसका ओरिजिन रहा है मोस्ट ऑफ दी सिवियर साइक्लोन्स का। तो 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में भी जो 12 मेजर साइक्लोन्स आए उनमें से 9 इन 2 महीनों में ही आए थे। डेडली साइक्लोन्स फ्रॉम द पास्ट तो 2 वर्स्ट साइक्लोन्स रहे हैं, जैसे कि 1977 का साइक्लोन जो कि निज़ामपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, 1999 का सुपर साइक्लोन नियर पारादीप ओडिशा। देन हर एक ने 10,000 डेथ्स ऑलमोस्ट करी हैं एज़ पर IMBD डेटा। देन ये जो डिज़ास्टर्स हैं अभी भी याद करे जाते हैं जब भी कोई न्यू स्टॉर्म्स बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होती हैं। साइक्लोन मोंथा 2025 द रीसेंट थ्रेट, तो अभी ये 27-28 अक्टूबर में हुआ और ऑल्दो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसे 1977 या 1999 के साइक्लोन्स थे, पर फिर भी इसने काफ़ी हैवी रेन और डेंजर जो है अलॉन्ग द कोस्ट कॉज किया। तो इफ़ेक्टेड एरियाज़ कौन से थे? आंध्र प्रदेश के और ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो थे वो काफ़ी उनको फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। अराउंड 10,000 लोग इवैक्यूएट कराने पड़े आंध्र प्रदेश में से अकेले ही। ओडिशा में रेड अलर्ट्स और इवैक्यूएशन शुरू हुई फ्रॉम वल्नरेबल जोन्स। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स टीम जो है वो डिप्लॉय करेगी फॉर सेफ्टी एंड रेस्क्यू। प्रिपेयरनेस जो है वो इम्प्रूव हुई है 20 साल में से। जो डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, दोनों की इम्प्रूव हुई है और बेटर प्लानिंग के कारण अब लार्ज स्केल डेथ्स अवॉइड करी जाती हैं। बट लॉसेस फिर भी कंटिन्यू करते हैं। कई लाइफ्स जो हैं चाहे बच जाती हैं पर उनकी प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइवलीहुड चले जाते हैं पुअर लोगों के। जो एनिमल्स हैं जैसे कि कैटल, पोल्ट्री, ड्रॉट एनिमल्स, ये हेवी लॉसेस सफ़र करते हैं। एग्जांपल जैसे साइक्लोन गाजा के टाइम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि नागापट्टिनम और तंजावर, उनमें काफ़ी कैटल और पोल्ट्री का लॉस हुआ। ऑनगोइंग मिटिगेशन एफर्ट्स, तो कोस्टल एरियाज़ में क्या चल रहा है कि स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स पे काम किया जा रहा है ताकि हम रिएक्टिव अप्रोचेस ना लें, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड अप्रोचेस में आए। तो ये इससे साइक्लोन डैमेज और इमरजेंसी रिस्पांस इम्प्रूव होगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, जो आजकल अथॉरिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा की, उनको प्रिपेयरनेस अपनी एक्शन में शो करनी चाहिए कि इफेक्टिव रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कैसे पहुँचाया जा सके। पॉलिटिकल लीडर्स को इंश्योर करना चाहिए कि कैसे हर एक के पास हेल्प इक्वली रीच करे और कोई कम्युनिटी निगलेक्टेड ना रहे। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ इंडियाज़ ईस्ट कोस्ट रिमेन्स वल्नरेबल टू साइक्लोन्स एवरी ईयर। तो बेटर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने चाहे लाइफ सेव करी है पर फिर भी इकोनॉमिक और लाइफ स्टॉक लॉसेज जो हैं वो अभी भी हो रहे हैं। कॉन्टीन्यूड विजिलेंस, फेयर रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन आर की to protecting coastal communities. So the next article is the maths is not the tool for cultural nationalism. तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या हो रहा है, यूजीसी ने नया ड्राफ्ट करिकुलम रिलीज़ किया 9 सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें से मैथ्स भी था। तो 900 इंडियन मैथमेटिशियंस ने एक पिटीशन साइन करी आस्किंग यूजीसी टू विड्रॉ द ड्राफ्ट सेइंग इट हैज़ सीरियस फ्लॉज। तो कंसर्न्स क्या थे? जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट है वो रिडल्ड है विद डिफेक्ट्स एंड कुड हार्म स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड करियर। तो मेन कंसर्न्स क्या है कि जो कोर मैथ्स टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं करे गए हैं अच्छे से, अप्लाइड मैथ्स को निगलेक्ट किया गया, इलेक्टिव कोर्सेज पुअरली डिज़ाइंड हैं, ज़्यादा फोकस एंशिएंट इंडियन मैथ सिस्टम जैसे कि इंडियन टाइम कैलकुलेशन, इंडियन एल्जेब्रा, वैदिक ज्योमेट्री, इन सब पे दिया गया है। तो सपोर्टर्स का व्यू क्या है? जैसे मंजुल भार्गव करके जो हैं एक फील्ड मेडल विनिंग मैथमेटिशियन और NEP एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि एंशिएंट इंडियन मैथ्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर सिविलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया है मैथ्स में, तो इंडिया को भी प्राइड लेना चाहिए अपनी हेरिटेज में। उनका आर्ग्यूमेंट रहा कि जो वेस्ट है वो ऑफन नॉन वेस्टर्न जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर कर देता है, तो अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो बैलेंस कर देगा नैरेटिव को। सो द कोर क्वेश्चन इज़ कि जो आर्टिकल है वो पूछ रहा है कि क्या हम कॉलोनियल बाइस को करेक्ट कर रहे हैं या हम एक नया बाइस बना रहे हैं। हम एम्फेसिस अगर सिर्फ इंडिक मैथ्स पे देंगे और बाकियों को इग्नोर करेंगे तो उससे मैथ्स का यूनिवर्सल नेचर जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इससे क्या है कि मैथ्स हो सकता है एक नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट ही बन के रह जाए रादर देन अ यूनिवर्सल परस्यूट ऑफ ट्रुथ। मैथ्स इज़ यूनिवर्सल, तो मैथ्स जो है वो किसी सिंगल कल्चर को बिलोंग नहीं करता, उसके ट्रुथ्स यूनिवर्सल है, ना ही वेस्टर्न है ना इंडियन है। कोई कल्चर अगर क्लेम कर रहा है मैथ की ऑनरशिप तो वो ग्लोबल, उसका ही ग्लोबल और ऑब्जेक्टिव नेचर को हार्म कर रहा है। बोथ कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट अटेम्प्ट्स टू कल्चरली ओन मैथ्स मेक द सेम मिस्टेक।
रिस्क ऑफ अ नेशनलिस्ट करिकुलम। तो क्रिटिक्स का कहना है कि हो सकता है करिकुलम में ज़्यादा ही रिवाइवलिस्ट और नेशनलिस्ट एजेंडा है, एकेडमिक एक्यूरेसी है ही नहीं। डेंजर है कि हम जो क्लेम्स पुश करना चाहते हैं कि इंडिया ने सब कुछ इन्वेंट किया, उससे प्रॉब्लम्स आ जाए। फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने सूडो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स देके इनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को ख़राब करते हैं। फिर मैथमेटिशियंस, मैथमेटिक्स एक कोलैबोरेटिव ग्लोबल एफर्ट रहा है, जैसे बेबीलोनियन, इजिप्शियन, इंडियन, चाइनीज़, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक सिविलाइजेशंस ने मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट किया। इवन हड़प्पन इंजीनियरिंग भी अर्ली मैथ्स आइडिया शो करती है इवन बिफोर द वेदास वर रिटन। तो वाई लिमिटिंग मैथ्स टू वैदिक रूट्स इज़ प्रॉब्लमैटिक। तो सिर्फ मैथ्स को वैदिक सब्जेक्ट कहना इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एशियन मैथ्स आइडिया जो थे वो वैल्यूएबल थे पर इनकम्प्लीट थे, लैकिंग मॉडर्न साइंटिफिक रिगर। तो ये स्टडीड हिस्ट्री या कल्चरल कोर्सेज पर नॉट एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथ्स ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन टीचिंग। तो अगर मोस्ट मैथ्स टीचर जो हैं वो इंडोलॉजी में ट्रेंड ही नहीं है तो वो स्ट्रगल करेंगे पढ़ाने में। टीचिंग सच कंटेंट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग रिस्क आइडियोलॉजिकल बायस एंड पुअर लर्निंग आउटकम्स। तो बच्चों को एक्चुअल में क्या चाहिए? क्या न्यू सब सिलेबस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग स्किल्स बढ़ाएगा? क्या वो कॉम्पिटिटिव फील्ड्स जैसे कि एआई, डेटा साइंस, एनालिटिक्स में उनको हेल्प करेगा? प्रॉबेबली नॉट, क्योंकि वो ज़्यादा इंडोलॉजी पे फोकस कर रहे रादर दैन स्किल्स। बिगर पिक्चर इज़ एजुकेशन वर्सेस इंडोलॉजी। तो इशू ये नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है बट क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ड्राफ्ट सिलेबस सीम्स लाइक अ टॉप डाउन इम्पोजिशन ऑफ अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस एंड साइंटिफिक रीजनिंग पे बेस्ड, ना कि पॉलिटिकल और कल्चरल एजेंडाज पे। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ मैथमेटिक्स इज़ यूनिवर्सल, इट बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। उसको एक टूल की तरह यूज़ करना फॉर कल्चरल नेशनलिज्म या पॉलिटिकल प्राइड, उससे सब्जेक्ट एजुकेशन और साइंस मतलब दोनों को वीकन कर रहे हैं हम। एक अच्छा करिकुलम हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करता है, फोकस करता है ट्रुथ पे। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।